हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो मैं अपनी आज वीडियो और फ़ोटोज़ डालूँगी क्योंकि याददाश्त के लिए मैं सेव करना चाहती हूँ यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हो आप सब लोग? मैं ठीक हूँ। आई होप कि आप सब भी ठीक होंगे। और ये वीडियो है करवा चौथ वाले दिन की। तो मेरे घुटनों में पेन है तो इसलिए मेरे से जीना चढ़ने में और उतरने में बहुत दिक्कत होती है। तो अभी मेरी तबीयत सही है लेकिन थोड़ा सा घुटने में प्रॉब्लम है। तो बस याददाश्त के लिए मैं थोड़ी अपनी वीडियोस और फ़ोटोज़ डालना चाह रही हूँ। तो चलिए देख लीजिए आप। ये है करवा चौथ की है ये वीडियो, छोटी सी बिल्कुल क्लिप है ये। और छोटी छोटी ही क्लिप और थोड़े बहुत मैं फ़ोटो आज की वीडियो में डालूँगी और बहुत जल्दी सूटों की वीडियो आने वाली है। ये करवा चौथ वाले दिन की ही है जब छत पे है ना 9:10 15 हो गई थी, तब भी चाँद दिखाई नहीं दे रहा था। तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रही थी वहाँ पे घूम के। तो बिल्कुल भी ऐसे हो रहा था, बोरिंग सा लग रहा था, बादलों में चाँद दिखाई नहीं दे रहा था और अच्छा भी नहीं लग रहा था। लेकिन चाँद का वेट करते करते बहुत टाइम हो गया था। ऐसे ही मैंने पानी दे दिया और अपने हस्बैंड का फेस देख लिया छलनी में से। चाँद तो निकला नहीं था। वैसे मेरी सिस्टर इन लॉ ने चाँद की फ़ोटो भेजी थी भिवानी से, तो मैंने वो देख लिया था। और पता नहीं यहाँ भी दिखा होगा दिल्ली में, लेकिन मैंने 9:15 तक वेट किया तो नहीं दिखा था। वैसे 8:05 का यहाँ टाइम था दिल्ली का, तो पता नहीं हमारे एरिया में तो दिखा नहीं था 9:15 तक। और ये छोटी सी क्लिप है, परवीन की बेटी है, मेरी भतीजी की बेटी ईसू की और मेरी छोटी सी ये वीडियो है बिल्कुल और याददाश्त के लिए। और ये उनके अनीस है, मेरी बहन का बेटा, और पूनम का बेटा था जतिन, परवीन का बेटा था अंकित, और ईसू मेरे साथ झूले में बैठी हुई है। बस बच्चों के साथ ऐसे इंजॉय करी थी। गांव गए थे और कई सालों बाद ऐसा मौका मिलता है खेत में जाना, ये वो बहुत दिनों बाद। और आज मैं जो खेत में मेरे भाई की मूर्ति बनाई है वो उस पर भी लेकर चलूँगी। अभी आपको एक छोटी सी क्लिप वहाँ की भी दिखा दूँ। ये है बिल्कुल छोटी सी क्लिप है ये खेत में जब हम वहाँ गए थे। मेरी मम्मी, मेरी बुआ और मेरी बड़ी सिस्टर है, मेरे बड़े वाली भाभी जी हैं। तो खेत में जो भाई की मूर्ति बनी हुई है उस पे गए थे और मेरे भाई एक्सपायर हो गए थे तो उनकी मूर्ति बनाई हुई है खेत में। मैंने तो पहले भी देखा है, लेकिन मेरी बुआ जो हैं और मेरी मम्मी हैं और बड़े वाली सिस्टर है, तो वो फर्स्ट टाइम देखने गए थे हम खेत में। तो थोड़ा सा देख के इमोशनल तो हो ही जाते हैं। और खेत में जाके बहुत अच्छा लगा। कई साल बाद ऐसा मौका आता है कि हाँ, विजेंद्र पर का कौन है ना मूर्ति तेरी चुन्नी उतर गई सर पता है। देख उधर ठीक लगी मूर्ति। हाँ बुआ ना, बुआ भी जब ना मिलता, हाँ नाक मिला थोड़ा सा। आ जा बुआ। इसका जान सकते सी गया रे बोलिया चालिया किसी गल भी किसी लपेट लिया गाने माँ बैठेगी थोड़ी मेरी नानी को खड़ी हो जाए पकड़ के ना। मेरी मम्मा आई
कोई नहीं देख फिर। हाँ इतने सांस थे माँ। थोड़ा में लगुआ उधर घुमाना बेटा थोड़ा दिखाइए किसी बंद कर ले। छोटी सी जो वीडियो थी, छोटी सी वीडियो क्लिप निकाली थी, मेरी मम्मी और सिस्टर थी वहाँ पे। तो खेत में ये रजबाए पे जो नहर पे नल का मेरे हैंडपम्प मेरे बड़े वाले भाई ने लगवाया है, तो पीने का पानी है। तो बस टेस्ट कर रही थी कि कैसा पानी है। और कई क्लिप है ना वो मिस हो गई, पता नहीं कैसे डिलीट हो गई। क्या हुआ? Cute. ये लो आप लोग लड्डू खा लीजिए। लड्डू बना रहे हैं और बहुत छोटे थे, बचपन में लड्डू बनाए थे। आज मैं बना कर देख रही हूँ लड्डू। बहुत मज़ा आ रहा था लड्डू बनाने में। ये देख लीजिए, मुझे बिल्कुल भी डांस नहीं आता है, लेकिन गांव में क्या है, लेडीज ऐसे चिपक जाती है डांस करो डांस करो। तो बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटी कर रही हूँ, मुझे आता नहीं है। कुछ मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा पेन है। ये हमारी भांजी है और उनकी जेठानी है जो अभी नई मैरिज हुई थी। ये मेरे देवर का छोटा बेटा और नई दुल्हन है जो अभी मैरिज हुई है। ये है करवा चौथ के फ़ोटोज़ हैं, जैसे श्याम ने जब आरती करते हैं तो। और फ़ोटो में इसलिए डाल रही हूँ याददाश्त के लिए, क्योंकि अभी बूढ़े होते जा रहे हैं ताकि ये याद रहे कि कभी मतलब इतनी एज में ऐसे थे। और किसी भी चीज़ में मतलब फ़ोटो डालते हैं तो वो डिलीट हो ही जाते हैं, चाहे पेन ड्राइव में डालो और चाहे फिर फ़ोन में। कैसे भी फ़ोन हैंग होने लग जाता, फॉर्मेट मारने पड़ते सारे फ़ोटो वगैरह। तो मैंने सोची क्यों ना अपने चैनल में सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी रही फ़ोटो की, तो इसलिए मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह इसमें डाल दिए हैं चैनल पे। तो प्लीज़ डोंट माइंड। अब पता है मुझे आप बोर हो रहे होंगे देख के तो लेकिन सिर्फ सेफ्टी के लिए मैं अपने सेव कर रही थी इसमें फ़ोटो, तो इसलिए डाल रही हूँ। और सूटों की वीडियो बहुत ही जल्दी लेके आने वाली हूँ। कपड़ा बहुत सारा मैं ले आई हूँ, लेकिन अभी जैसे मैरिज थी, फिर दूसरी मैरिज हो गई, फिर मैं मेरे घर चली गई, भतीजे का जो बेटे का कुछ था प्रोग्राम, सत्संग वगैरह भाभी ने करवाया था, तो गांव चले गए। और
वहाँ से आने के बाद बहुत ज़्यादा बिजी हैं, ये वो इतना सारा काम होता है, कहीं चले जाओ 2-3 दिन के लिए तो बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग हो जाता है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है वीडियो बनाने का। सूट वगैरह मार्केट से मैं ला चुकी हूँ, लेकिन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, इधर उधर जाना पड़ता ही है। तो थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊँ उसके बाद मैं सूटों की वीडियो डालूँगी। और तबीयत मेरी बिल्कुल सही है अभी, बस घुटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। नाचना भी नहीं आता, डांस वगैरह, लेकिन वहाँ क्या ज़बरदस्ती डांस करवा लेते, खुशी भी होती है, मन भी करता है थोड़ा हाथ पैर मारने का आता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बस थोड़ी याददाश्त रहे इसलिए अपना थोड़ा सा कर लेते हैं। और उसकी वजह से मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम मेरे घुटने में पहले भी थी, अब ज़्यादा हो गई है, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ डांस किया तो उसकी वजह से थोड़ा कुछ शादी में खड़े रहने से भी थकावट हो जाती है, और बहुत ज़्यादा एक घुटने में प्रॉब्लम है। पता नहीं क्या दिक्कत है, डॉक्टर ने तो ऑपरेशन बोला है, लेकिन ऑपरेशन तो मैं नहीं करवाऊंगी, देखते हैं। ऐसे ही दवाई वगैरह खा रही हूँ, पेन किलर वगैरह भी, तो उससे थोड़ी सी राहत मिलेगी। तो अभी तक तो कुछ आराम है नहीं है, लेकिन देखते हैं कब तक चलेगा ये। बाकी अभी काम तो नहीं छोड़ूंगी, वीडियो तो बनाती रहूँगी, सूटों का काम अभी करती रहूँगी, जब तक मेरा बेटा जॉब नहीं लगेगा तब तक मैं ये काम करूँगी। तो और ये नहीं है कि मैं इसके सहारे, मतलब जॉब नहीं है तो हमारा मतलब इसका कोई नीड नहीं है मुझे इस काम की, लेकिन बस टाइम पास के लिए। जब बेटा जॉब लग जाएगा तो मेरे हस्बैंड रिटायरमेंट ले लेंगे, तो फिर अपने आप ही टाइम पास होता रहता। अकेले बंदे का टाइम पास नहीं होता, बस इसलिए मैं ये थोड़ा बहुत करती रहूँगी। तो देखते हैं कब तक है, वैसे टाइम पास के लिए ठीक है ये काम, बस मैं सोचती हूँ करती रहूँ। और ये बहुत सारे फ़ोटो मैंने डाल दिए हैं सॉरी, आप बोर तो हो रहे होगे देख के, लेकिन डोंट माइंड, बस सेव के लिए मैंने अपने सेव रहे फ़ोटो इसमें इसलिए डाले हैं। तो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन और ज़्यादा बुढ़ापा आएगा अभी तो, बस कोई नहीं, इस एज वाले भी फ़ोटो अपने रहेंगे। और सबसे ज़्यादा सेफ़ रहते हैं यूट्यूब पे, मुझे ऐसे मेरा ही मानना है, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सेफ़ यूट्यूब पे ही फ़ोटो रहते हैं। और मेरी मेहंदी बिल्कुल फीकी हो गई है, क्योंकि भांजी की मैरिज में लगाई थी, तो अब करवा चौथ तक तो बिल्कुल नामत। ये मेरी बड़े वाली सिस्टर हैं जो बहादुरगढ़ रहती हैं, और ये हम फिर गांव में जहाँ शूटिंग वगैरह होती है वहाँ थोड़ा सा प्लेस अच्छा बनाया हुआ है वहाँ पे, तो ऐसे ही बस फ़ोटो खिंचवाने के लिए वहाँ गए थे घूमने, मैं और ईशु, परवीन की बेटी, परवीन का बेटा था, मेरी भतीजी है परवीन, और मेरी बहन का लड़का था, और दूसरी भतीजी है पूनम, उनका बेटा था जतिन। और ये देखिए मटके वगैरह थे वहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन धूप बहुत तेज़ थी, बहुत परेशान हो गए थे गर्मी में, कुछ मेरे पैर में दर्द था तो एंजॉय नहीं कर पाए। और फिर शाम को सोचा था कि आएंगे दोबारा, शाम को नहीं जा पाए, इतने सारे बिजी हो गए थे, इतने सारे गेस्ट वगैरह आ गए थे। और ये है मेरे देवर का पोता, तो ये हमारा पोता है, मिल लीजिए। और ये मेरे देवर का बेटा है, और इसका ये बेटा है, ये सात्विक। और ये श्वेता, और मेरे देवर की, दूसरे देवर की बेटी है किरसु, किरसु नाम है इसका, और ये श्वेता हमारी बहू। तो ये सिर्फ सेव रखने के लिए मैं इस यूट्यूब चैनल पे डाल रही हूँ। बहुत ही प्यारी सी है ये बहू रानी हमारी, और ये हमारे दूल्हे राजा हैं, बेटा हमारा, देवर का बेटा, ये मेरी मदर इन लॉ हैं। और ये श्वेता और सात्विक उसका बेटा, हेमंत के बेटा, और उनकी वाइफ है ये। और ये मेरी सिस्टर इन लॉ है। और ये फिर परवीन की फ़ोटोज़ आ गई हैं। परवीन जब मैं बीमार थी तो मेरे पास आई थी, तो हम हॉस्पिटल गए थे, तो वहाँ पे अच्छा था ये घूमने के लिए, पैसिफिक मॉल। तो नहीं, पैसिफिक मॉल नहीं है ये, कौन सा मॉल है, सेक्टर 16 में है, सेक्टर 14 में है ये। तो वहाँ पे थोड़े से बस फ़ोटो वगैरह लिए थे इसने। और ये जब मैंने नई ड्रेस ऑनलाइन मंगवाई थी विमला मोड़ से, तो ये ट्राई कर रही थी। और ये हमारी दुल्हन है, उसकी शादी से पहले की फ़ोटो, जब भी मैरिज हुई थी देवर के बेटे की। और ये मेरी बेटी, और ये हेमंत है मेरे देवर का बेटा, और मेरा बेटा अभिषेक, सोनम। और ये मेरी फ़ोटो है।
और ये है मेरा बेटा अभिषेक, जब यहाँ से यूएसए गया था तो जस्ट वहाँ पहुँचने के बाद उसने मेरे पास ये पिक भेजी थी। और ये मैं मेरे हस्बैंड और हमारा वो फी बेट